सन 2011 में शाहरुख खान की डोन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डोन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, सबसे पहले तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं, इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।